रामू का गुरु समर्पण गुरुदेव के सत्संग प्रवचन से। संत परम हितकारी होते हैं। वे जो कुछ कहें उसका पालन करने के लिए डट जाना चाहिए। इसमें हमारा ही कल्याण निहित है। महापुरुषों की बात को टालना नहीं चाहिए। श्री वशिष्ठ जी महाराज योग वशिष्ठ महारामायण में कहते हैं कि हे रामचंद्र जी, त्रिभुवन में ऐसा कौन है जो संत की आज्ञा का उल्लंघन करके सुखी रह सके। श्री गुरु गीता में भगवान शंकर जी कहते हैं, गुरुणाम सद्वापि यद्युक्तम तन्न लंघयेत् कुर्वन्नाज्ञा दिवारात्रो दासवन्नी वसेत गुरु। गुरुओं की बात सच्ची हो या झूठी, परंतु उसका उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। रात और दिन गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए उनके सानिध्य में दास बनकर रहना चाहिए। गुरुदेव की कही हुई बात चाहे झूठी दिखती हो, फिर भी शिष्य को संदेह नहीं करना चाहिए। कूद पड़ना चाहिए उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए। सौराष्ट्र गुजरात में रामू नाम के महान गुरु भक्त शिष्य हो गए। लालजी महाराज सौराष्ट्र के एक संत, उनके नाम का पत्र आता था। लालजी महाराज ने ही रामू के जीवन की यह घटना बताई थी। एक बार रामू के गुरु ने कहा, रामू घोड़ा गाड़ी ले आ, भगत के घर भोजन करने जाना है। रामू घोड़ा गाड़ी ले आया। गुरु नाराज होकर बोले, अभी सुबह के 7 बजे हैं, भोजन तो 11-12 बजे होगा। बेवकूफ कही के 12 बजे भोजन करने जाना है और गाड़ी अभी से ले आया। बेचारा तांगे वाला तब तक बैठा रहेगा। रामू गया, तांगे वाले को छुट्टी देकर आ गया। गुरु ने पूछा, क्या किया? तांगा वापस कर दिया। हाथ जोड़कर रामू गुरुदेव से बोला। गुरुजी बोले, जब जाना ही था तो वापस क्यों किया? जाके ले आ। रामू गया और तांगे वाले को बुला लाया। फिर कहता है, गुरुजी तांगा आ गया। गुरुजी बोले, अरे तांगा ले आया, हमें जाना तो 12 बजे है ना, पहले इतना समझाया अभी तक नहीं समझा, फिर भगवान को क्या समझेगा? तांगे की छोटी सी बात को नहीं समझता, राम को क्या समझेगा? तांगा वापस कर दिया गया। रामू आया तो गुरु गरज उठे, वापस कर दिया। फिर समय पर मिले न मिले क्या पता, जा ले आ। 9 बार तांगा गया और वापस आया। रामू यह नहीं कहता कि गुरु महाराज आपने ही तो कहा था। वह सत्पात्र शिष्य जरा भी चिढ़ता नहीं। गुरुजी तो चिढ़ने का व्यवस्थित संयोग खड़ा कर रहे थे। रामू को गुरुजी के सामने चिढ़ना तो आता ही नहीं था। कुछ भी हो, गुरुजी के आगे वह मुंह बिगाड़ता नहीं था। 10वीं बार तांगा स्वीकृत हो गया। तब तक 12 बज गए थे। रामू और गुरुजी भक्त के घर गए, भोजन किया। भक्त था कुछ साधन संपन्न। विदाई के समय उसने गुरुजी के चरणों में वस्त्राधिक रखे और साथ में रुमाल में 100-100 के 10 नोट भी रख दिए और हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रार्थना की, गुरुजी कृपा करें, इतना स्वीकार कर ले, इनकार न करें। फिर वे तांगे में बैठकर वापस आने लगे।
रास्ते में गुरुजी तांगे वाले से बातचीत करने लगे। तांगे वाले ने कहा, गुरुजी 1000 रुपये में यह घोड़ा गाड़ी बनी है। 300 का घोड़ा लाया हूँ और 700 की गाड़ी, परंतु गुजारा नहीं होता, धंधा चलता नहीं, बहुत तांगे वाले हो गए हैं। गुरुजी ने कहा, 1000 रुपये में घोड़ा गाड़ी बनी है तो 1000 रुपये में बेचकर और कोई काम कर ले। तांगे वाले ने कहा, गुरुजी अब इसका 1000 रुपया कौन देगा? गाड़ी नहीं थी तब तक कोई 1000 दे भी देता, परंतु अब थोड़ी बहुत चली है, 1000 कहाँ से मिलेंगे? गुरुजी ने उसे 100-100 के 10 नोट पकड़ा दिए और बोले, जा बेटा और कोई अच्छे धंधे में लग जा। रामू तू चला तांगा। रामू यह नहीं कहता कि गुरुजी मुझे नहीं आता, मैंने कभी तांगा नहीं चलाया। गुरुजी कहते हैं तो बैठ गया कोचवान होकर। रास्ते में एक विशाल वटवृक्ष आया। गुरुजी ने उसके पास तांगा रुकवा दिया। उस समय पक्की सड़कें नहीं थी, देहाती वातावरण था। गुरुजी सीधे आश्रम में जाने वाले नहीं थे। सरिता के किनारे टहलकर फिर शाम को जाना था। तांगा रख दिया वटवृक्ष की छाया में। गुरुजी सो गए। सोए थे तब छाया थी। समय बीता तो तांगे पर धूप आ गई। घोड़ा जोतने के डंडे थोड़े दब गए। गुरुजी उठे, डंडे को छूकर देखा तो बोले, अरे रामू, इस बेचारी गाड़ी को तो बुखार आ गया है, गर्म हो गई है, जा पानी ले आ। रामू ने पानी लाकर गाड़ी पर छाड़ दिया। गुरुजी ने फिर गाड़ी की नाड़ी देखी और रामू से पूछा, आदमी मरता है तो ठंडा हो जाता है ना? रामू ने कहा, हाँ गुरुजी। गुरुजी ने कहा, तो यह गाड़ी मर गई, ठंडी हो गई है बिल्कुल। रामू ने कहा, जी गुरुजी। फिर गुरुदेव ने कहा, मरे हुए आदमी का क्या करते हैं? रामू ने जवाब दिया, जला देते हैं। तब गुरुजी ने कहा, तो इसको भी जला दो, इसकी अंतिम क्रिया कर दो। गाड़ी जला दी गई। रामू घोड़ा ले आया। अब घोड़े का क्या करेंगे? रामू ने पूछा। गुरुजी ने कहा, घोड़े को बेच दे और उन पैसों से गाड़ी का 12वां करके पैसे खत्म कर दे। घोड़ा बेचकर गाड़ी का क्रियाकर्म करवाया, पिंडदान दिया और 12 ब्राह्मणों को भोजन कराया। मृतक आदमी के लिए जो कुछ किया जाता है वह सब गाड़ी के पीछे किया गया। गुरुजी देखते हैं कि रामू के चेहरे पर अभी तक कोई फरियाद का कोई चिन्ह नहीं, अपनी अक्ल का कोई प्रदर्शन नहीं। रामू की अद्भुत श्रद्धा भक्ति देखकर वे बोले, अच्छा अब पैदल जा और भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन पैदल करके आ। कहा सौराष्ट्र गुजरात और कहा काशी विश्वनाथ। रामू पैदल गया, भगवान विश्वनाथ के दर्शन करके लौट आया। गुरुजी ने पूछा, रामू काशी विश्वनाथ के दर्शन किए? रामू ने कहा, हाँ गुरुजी। फिर पूछा, गंगा जी में पानी कितना था? रामू ने कहा, मेरे गुरु की आज्ञा थी काशी विश्वनाथ दर्शन करके आने की, दर्शन करके आ गया। गुरुजी ने कहा, अरे फिर गंगा किनारे नहीं गया? और वहां मठ मंदिर कितने थे? रामू ने कहा, मैंने तो एक ही मठ देखा है, मेरे गुरुदेव का। गुरुजी का हृदय उमड़ पड़ा। रामू पर ईश्वरीय कृपा का प्रपात बरस पड़ा। गुरुजी ने रामू को छाती से लगा लिया। चला जा, तू मैं है, मैं तू हूं, अब अहम कहाँ रहेगा। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। रामू का काम बन गया, परम कल्याण उसी क्षण हो गया। रामू अपने आनंद स्वरूप आत्मा में जग गया, उसे आत्म साक्षात्कार हो गया।